प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदुती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 11 हिंदी में संस्कृत का जो पाठ है उसमें से चतुरस चौरा पाठ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। पाठ को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस पाठ में 4 चोर किसी राज्य में चोरी करते हैं और वो सिपाहियों के द्वारा पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर 3 को तो फांसी हो जाती है और चौथा जो बचता है वह अपनी बुद्धि और विवेक के कारण बच जाता है और राजा का वह प्रिय हो जाता है। यही इस कहानी में बताया गया है। कहानी बहुत ही सुंदर है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और पूरा कहानी का आनंद लेने के लिए पूरा पाठ अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पाठ का नाम है नौवां पाठा, चतुरस चौरा। चतुरस माने चतुर, चौरा माने चोर। चतुर चोर, इस पाठ का नाम ही है चतुर चोर। चलिए देखते हैं। आसीद काची नाम राजधानी। आसीद माने थी, काची नाम राजधानी। काची नाम की राजधानी। काची नाम की राजधानी थे। तत्र सुप्रतापो नाम राजा। तत्र माने वहाँ पर सुप्रताप नाम का राजा था। काची नाम की राजधानी थी और वहाँ पर सुप्रताप नाम का राजा था। तत्र एकदा कस्यापि धनिकस्य धनम चोरयन्तश्चत्वारः चौराः सन्धि द्वारे प्रशस्त पुरुषः श्रृंखलायाः बद्ध्वा राज्ञः निवेदिता राजा च घातपुरुषः आदिष्टवान्। तत्र एकदा, तत्र माने वहाँ पर, एकदा माने एक बार, वहाँ पर एक बार कश्यापि धनिकस्य, कश्याप माने किसी, धनिकस्य माने धन को, किसी धनिक के, धनम माने धन को, वहाँ पर एक बार किसी धनिक के धन को चोरयन्तस्य माने चुराते हुए, चत्वारस चौरा 4 चोर। काची नाम की राजधानी थी, वहाँ पर सुप्रताप नाम का राजा था। एक बार किसी धनिक के धन को चुराते हुए 4 चोर संधि द्वार, संधि माने सेंध के द्वार पर। आजकल लोगों के यहाँ पक्का घर होने लगा है। पहले कच्चा घर होता था तो कच्चे घर में लोग सेंध लगा लेते थे और उस सेंध के द्वारा अंदर घुस करके चोरी करके वहाँ के सामान को ले आते थे घर के भीतर से। तो वो सेंध काटते हैं और सेंध के द्वार पर प्रशस्त पुरुष माने सिपाहियों के द्वारा, श्रृंखला माने जंजीरों में, बद्ध्वा माने बांध करके, राज्ञः निवेदिता, राज्ञः निवेदिता माने राजा के सामने, निवेदिता माने लाए जाते हैं। सेंध के द्वार पर सिपाहियों के द्वारा जंजीर में बांध करके राजा के पास ला करके निवेदिता माने निवेदन किए जाते हैं, यानी राजा से निवेदन करते हैं। राजा चाह घातपुरुषः आदिष्टवान। राजा चा माने और राजा घातपुरुषा माने जल्लादों को, आदिष्ट माने आदेश देता है, आदिष्टवान माने आदेश देता है। राजा जल्लादों को आदेश देता है। रे घातपुरुषा, रे माने हे, घातपुरुषा हे जल्लादो, ईमान नीत्वा, ईमान माने इनको, नीत्वा माने ले जा करके, मारियत माने मार डालो। राजा क्या करते हैं, जल्लादों को आदेश देते हैं कि इनको ले जा करके मार डालो। यतः, यतः माने क्योंकि, क्या है, संवर्धनस्य साधुना दुष्टाना च विमर्दनम राजधर्म बुद्धा प्राहुर्दंड नीति विचक्षणः। वो कहते हैं राजा, संवर्धनस्य माने बढ़ाना चाहिए, साधुना माने साधुओं को, साधुओं का संवर्धन करना चाहिए, उनका भरण पोषण करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए।
दुष्टानाच, दुष्टानाच माने दुष्टों का विमर्दनम, उनका विमर्दन करना चाहिए और दुष्टों का नाश करना चाहिए। सज्जनों को बढ़ाना चाहिए, सज्जनों का संवर्धन करना चाहिए और दुष्टों का विनाश करना चाहिए। राजधर्म बुद्धा, बुद्धा माने विद्वानों ने, प्राहु माने कहा है, दंड नीति विचक्षणा, विचक्षण विद्वानों ने दंड नीति राजधर्म, इसी दंड नीति को राजधर्म कहा है। यानी सज्जनों का जहाँ पर संवर्धन हो, यानी सज्जनों का संवर्धन करना चाहिए, दुष्टों को मारना चाहिए। विचक्षण विद्वानों ने, विचक्षण माने विद्वान, विद्वानों ने, श्रेष्ठ विद्वानों ने राजधर्म के लिए, प्राहु माने कहा है दंडनीत, इसी को दंडनीत कहा है। विचक्षण विद्वानों ने राजधर्म में इसी को दंडनीत कहा है। फिर क्या होता है? ततो माने इसके बाद राजाज्ञा, राजाज्ञा माने राजा की आज्ञा अनुसार, त्रयस चौरा, त्रयस माने 3 चोर को सूलम आरोप, सूली पर चढ़ा करके यानी फांसी दे दी जाती है, हता माने और मार दिया जाता है। इसके बाद 3 चोर को तो सूली पर चढ़ा करके उन्हें मार दिया जाता है। चतुर्थेन विचिंत्यंत, चतुर्थेन माने चौथा, विचिंत्यंत माने सोचने लगता है, विचार करने लगता है। क्या विचार करता है? प्रत्याशन्ने अपि मरणे रक्षा उपायो विधीयते, उपाये सफले रक्षा निष्फलेनाधिकं मृते, व्याधीनां पीड्यमानोऽपि मयि मणिवोऽपि भूभुजा, प्रत्यायापि यं द्वारात् प्रतिकार उपकरो नरः, प्रतिकार उपकरो नरः। करें प्रत्याशन्ने अपि, मरणे, मरणे माने मृत्यु के, प्रत्याशन्य माने नज़दीक होने, अपि माने भी नज़दीक होने पर भी, मृत्यु के नज़दीक होने पर भी, रक्षा उपायो, रक्षा का उपाय, विधीयते माने का विधान करना चाहिए। यानी मृत्यु नज़दीक हो तो रक्षा के उपाय के बारे में सोचना चाहिए, रक्षा का उपाय करना चाहिए। उपाय सफले रक्षा, वो कहता, वो चोर कह रहा है कि उपाय यदि सफल हो जाता है तो रक्षा हुई, निष्फले नाधिकम मृते, निष्फले माने यदि निष्फल हो जाता है, उपाय सफल नहीं होता है, ना अधिके मृते, मृते माने मृत्यु से, ना अधिक माने अधिक कुछ नहीं होता है। यदि उपाय सफल हो गया तो रक्षा हो गई, और यदि उपाय निष्फल हो गया तो मृत्यु से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। फिर कहें व्याधि नाम पीड़ मानो, अब व्याधि नाम माने बीमारियों को, पीड़ मानो अभी माने पीड़ित होने पर, बीमारियों से पीड़ित होने पर, मार मारो अभी भूभुजा, भूभुजा माने राजा के द्वारा, मारे मारो अभी माने मारे जाने पर, राजा के द्वारा मारे जाने पर भी, प्रत्याभियम दारात, प्रतिकार परो न रहा, प्रतिकार परो, जो उसके उपकार के, नरा माने व्यक्ति सोचता है, जो उसका उपकार सोचता है, प्रत्याप माने लौट आता है, यमदारात माने यम के द्वार से, जो उसके प्रतिकार का उपाय सोचता है वह यम के द्वार से लौट आता है। एक बार यहाँ से फिर से शुरू से देख लेते हैं। आसीद काची नाम राजधानी, आसीद माने थी, काची नाम की राजधानी, काची नाम की राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा, वहाँ पर सुप्रताप नाम का राजा था। तत्र एकदा कश्यापि धनकस्य धनम चोरयन्तस्य, तत्र माने वहाँ पर एकदा माने एक बार, वहाँ पर एक बार, कश्यापि धनिकस्य, कश्यापि माने किसी, धनिकस्य माने धन को, चोरयन्तस्य माने चुराते हुए, वहाँ पर किसी धन को चुराते हुए, चतुरस चौरा, चतुरस चौरा, चत्वारी चौरा माने 4 चोर, संधि द्वार, संधि के द्वार पर यानी सेंध के द्वार पर, प्रशस्त पुरुष, प्रशस्त पुरुषों के द्वारा यानी सिपाहियों के द्वारा, श्रृंखलाबद्धम जंजीरों से जकड़ करके, राज्ञ निवेदिता, सिपाहियों के द्वारा राजा के पास निवेदन किए जाने पर, राजा चाह घातक पुरुष आदिष्टवान, इसके बाद राजा घातक पुरुषों को यानी जल्लादों को आदेश देता है, रे घातक पुरुषा, हे घातक पुरुषों, ईमान नित्व मारे अतः इनको ले जा कर के मार डालो। यतः माने क्योंकि संवर्धन से साधु नाम, संवर्धन से साधु नाम,
साधुओं को संवर्धन माने बढ़ाना चाहिए, साधुओं को बढ़ाना चाहिए। दुष्टा नाच विमर्दनम, और दुष्टों का विमर्दन करना चाहिए। राजधर्म बुधः प्राहुदंड नीति विचक्षणा, भी क्योंकि विचक्षण विद्वानों ने, श्रेष्ठ विद्वानों ने इसी को राजधर्म में इसी दंडनीति को राजधर्म कहा है। फिर क्या होता है, ततो राजाज्ञा, ततो माने इसके बाद राजा की आज्ञा के अनुसार त्रैश्चौरा 3 चोर को शूलम आरोप्यता, सूली पर चढ़ा करके मार दिया जाता है। चतुर्थेन विचिंत्यम, और चौथा सोचने लगता है। प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षा उपाय विधीयतम, मरणे प्रत्यासन्य, मृत्यु के नज़दीक होने पर रक्षा उपाय विधीयतम, रक्षा उपाय विधीयतम माने रक्षा का उपाय करना चाहिए। उपाय सफले रक्षा निष्फले नाधिकम मृते, यदि उपाय सफल हो गया तो समझ लीजिए रक्षा हुई, यदि उपाय निष्फल हो गया तो मृत्यु से ज़्यादा और क्या हो सकता है। व्याधि नाम पीड़ मानो अपि मारे मारो अपि भूभुजा, बीमारियों से पीड़ित होने पर भी और राजा के द्वारा मारे जाने पर भी प्रत्यय आयाति यम द्वारा प्रतिकार परो न रहा, प्रतिकार परो न रहा, उसका उपाय सोचने पर, यानी बीमारियों से पीड़ित होने पर राजा के द्वारा मारे जाने पर भी नर माने व्यक्ति प्रतिकार परो, उसके प्रतिकार का कोई उपाय सोचता है। यम द्वारा प्रत्यय आयाति, तो वह यम के द्वार से भी वापस आ जाता है। फिर क्या होता है, चौरह अब्दत, चोर बोला। इस तरह से उपाय सोचने के बाद चोर बोल रहा, रे रे घातक पुरुषा, रे रे घातक पुरुषा माने हे जल्लादो, त्रैश्चौरः इस्माभिर्हतः यौम राजाज्ञा, त्रैश्चौरः माने 3 चोरों को, इस्माभि माने तुम सभी लोगों ने, हता माने मार दिया, 3 चोरों को तो तुम लोगों ने मार दिया। यो राजाज्ञा, राजा की आज्ञा अनुसार। वो चोर कह रहा है कि हे जल्लादो, 3 चोर को तो तुमने राजा की आज्ञा के अनुसार मार दिया। माम तू राजा सन्निधानम कृत्वा, माम माने मुझे राजा सन्निधानम कृत्वा, राजा सन्निधानम कृत्वा माने राजा के समीप में, कृत्वा माने करके, मुझे राजा के समीप में करके, मारेत माने मारिए। आपने 3 को तो मार दिया है राजा के अनुसार, राजा की आज्ञा के अनुसार, और मुझको आप राजा के सामने ले जा कर के मारिए। ये तो अहम एकम महति विद्याम जानामि, ये तो माने क्योंकि अहम माने मैं, एकम माने एक, महति माने श्रेष्ठ, विद्या माने विद्या को जानना माने जानता हूँ, क्योंकि मैं एक श्रेष्ठ विद्या को जानता हूँ। मैं कृते सा विद्या अस्तम अयास्यति, मैं माने मेरे कृते मृते, मेरे मर जाने पर, सह माने वह विद्या, अस्तम माने नष्ट हो जाएगी, मेरे मर जाने पर वह विद्या नष्ट हो जाएगी। राजा तू ताम गृहीत्वा माम मारेत, राजा तू ताम गृहीत्वा, उसको ग्रहण कर ले, माम मारे तो फिर मुझे मार दे। वो कह रहा है कि राजा उस विद्या को ले ले और उसके बाद मुझे मार दे। एन सह विद्या मृत्यु लोके, एन माने जिससे, सह माने वह, विद्या माने विद्या, मृत्यु लोके मृत्यु लोक में, तिष्ठत माने बनी रहे, जिससे वह विद्या मृत्यु लोक में बनी रहे। एक बार फिर से देख लीजिए। चौरह अब्दत, चोर बोला, रे घातक पुरुषा, हे जल्लादो, त्रैश्चौरस्य इस्माभिर्हता, 3 चोर तो तुम लोगों के द्वारा मारे गए। यो राजा आज्ञा, राजा की आज्ञा के अनुसार, माम तू राजा सन्निधानम कृत्वा मारेत, लेकिन मुझे राजा के समीप में ही ले जा कर के मारना। ये तो अहम एकम महति विद्याम जानम, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी विद्या जानता हूँ। मैं कृते सा विद्या अस्तम यास्यति, मेरे मर जाने पर वह विद्या नष्ट हो जाएगी। राजा तू ताम गृहीत्वा मारेत, राजा वो विद्या ले ले और उसके बाद मुझे मार दे। एन सह विद्या मृत्यु लोके तिष्ठत, जिससे वह विद्या मृत्यु लोक में बची रहे। घात का अब्रुवन, घात का माने वो जल्लाद जो होता है वो बोलता है, अब्रुवन माने बोला, वह जल्लाद बोला, रे चौरा, हे चोर, पाप पुरुष अधमा, तुम पापी पुरुष और अधमी हो। हे चोर, तुम पापी अधमी पुरुष हो। बध स्थानस्य आनीतो अस्म, बध स्थान माने बध के स्थान पर, यानी मारने के स्थान पर, आनी तो अस्म माने लाए गए हो। किम अपरम जीवितुम इच्छा से, क्या तुम दूसरी जिंदगी जीना चाहते हो। वो कह रहा है, जल्लाद उस चोर से कह रहा है कि हे चोर, तुम पापी हो,
अधमी पुरुष हो, बध के स्थान पर लाए गए हो और दूसरे जीवन के बारे में सोच रहे हो। और कह रहा है का विद्या जाना से, का माने कौन सी, विद्या माने विद्या को, जाना से माने जानते हो, कौन सी विद्या जानते हो। कथम वा, कथम वा तो वधस्य विद्या भूपालेन पूजितव्या। वो कह रहा है कि कथम वा कैसे, तो अधमस तुम जैसे अधमी की विद्या माने विद्या को भूपाल माने राजा के द्वारा पूजितव्या माने पूजी जाएगी। क्या वह विद्या राजा के द्वारा पूजी जाएगी। चौरा अब्दत, चोर बोला, रे घातका किम वृथा, रे घातका माने हे जल्लाद, किम वृथा माने क्या बोल रहे हो। राजकार्य विघ्नम कर्तुम इच्छत, क्या तुम राजकार्य में विघ्न डालना चाहते हो। एवं गत्वा निवेदित, यूँ माने तुम सभी लोग गत्वा माने जा करके, निवेदित माने निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छति, यदि माने वह राजा ज्ञातुम इच्छत माने जानना चाहता है, ताम विद्या तदा गृह्णात, तो वह विद्या वह ग्रहण कर ले। कथम सह विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, कथम सह विद्या कैसे वह विद्या, युष्मभ्यम माने तुम सभी लोगों को, मया माने मेरे द्वारा दी जाएगी। कैसे तुम समझ रहे हो वह विद्या मैं तुम लोगों को दे दूंगा। फिर से देख लीजिए। घातका अभुवन, जल्लाद बोला, रे चौरा हे चोर, पाप पुरुष अधमा, तुम पापी पुरुष अधमी हो। बध स्थानस आनी तो अस्मय, बध के स्थान पर लाए गए हो। किम अपरम जीवितुम इच्छा से, क्या तुम दूसरी जिंदगी जीना चाहते हो। का विद्या जाना से, कौन सी विद्या जानते हो। कथम वह तव अधमस्य विद्या भूपाले ने पूजितव्या, क्या तुम जैसे अधमी की विद्या राजा के द्वारा पूजी जाएगी। चौरा अब्दत, चोर बोला, रे घातका माने हे जल्लाद, किम वृथा क्या बोल रहे हो। राजकार्य विघ्नम कर्तुम इच्छते, राजकार्य में विघ्न डालना चाहते हो। एवं गत्वा निवेदित, तुम जाकर के निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छा से, यदि राजा जानना चाहते हो, ताम विद्या तदा ग्रहणाति, तो वह विद्या वह ग्रहण कर ले। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्यम, कैसे वह विद्या तुम लोगों को दे दूं। फिर आगे कहता है, ततश्चौरः वचनम राजकार्य अनुरोधम सह च वार्ता तय राज्ञ निवेदितः। ततस्य माने इसके बाद, चौरस माने चोर के, बचने माने वचन को, इसके बाद चोर के वचन को राज्य कार्य अनुरोधन, और राज्य कार्य में अनुरोध करने के कारण सह वार्ता, सह माने उस चोर की वार्ता माने बात को, तय राज्ञ निवेदिता, तय माने उन लोगों ने, राज्ञ निवेदिता माने राजा से जाकर के निवेदन किया। जब उसने राजकार्य का नाम लिया और अनुरोध किया, तब वो उन लोगों ने जाकर के राजा से निवेदन किया, राजा से बोला। क्या बोलता है, राजा चा सौ कौतुकम चौरम आहु अपृच्छत, राजा ने सकौतिकम अत्यधिक कौतुक के साथ, उत्कंठा के साथ में चौरम आहु, चौरम माने चोर को, आहु माने आप बुला करके, अपृच्छत माने बोला। वह राजा अत्यधिक उत्कंठा के साथ में चोर को बुला करके पूछा, रे चोर हे चोर, का विद्याम जाना से, कौन सी विद्या जानते हो। चौरो अब्दत, चोर बोला, देव सर्ष परिमाणानि स्वर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उत्पयन्ते मास मात्रेणयो च कदल्यो भवन्ति। चौरो अब्दत, चोर बोला, सर्वस्व परिमाणानि, सर्वस्व परिणामान माने सरसों के परिमाण के बराबर, यानी सरसों के बराबर, स्वर्ण बीजानि कृत्वा, सोने के बीज को करके, भूमो उत्पयन्ते, भूमो उपयन्ते, भूमो माने पृथ्वी पर, उपयन्ते माने बोने पर, मास मात्रणयो महीने के अंदर में, चाह कदल्यो भवन्ति, क्या चाह कदल्यो माने उसमें फूल आ जाएंगे। हे देव, वह चोर बोलता है कि हे देव, सरसों के बराबर सोने के बीज को करके यदि भूमि पर बोया जाए तो महीने भर के अंदर में उसमें फूल आ जाएंगे।
पुष्पाणि चा, और उसमें पुष्प यानी कदल्यो माने कली आ जाएगी, चा पुष्पाणि चा, और उसमें फूल आ जाएंगे। तानि पुष्पाणि सुवर्णान्यो भवन्ति, वही जो पुष्प होंगे सुवर्णान्य माने सोने के होंगे, वही पुष्प सोने के होंगे। रत्तिकः मात्रेण बीजेन फल संख्या नाम भवन्ति, यानी रत्ती भर बीज के द्वारा असंख्यों की संख्या में सोना हो जाएगा। तददेव, हे देव, प्रत्यक्षम पश्यतु, आप प्रत्यक्ष ही देख लो। राजा अब्दत, राजा बोला, चौर, हे चोर, सत्य में तद, क्या तुम सच बोल रहे हो? चौरो अब्दत, चोर बोला, देवस्य पुरतः कस्या असत्य भाषणे शक्ति, देव के सामने किसको असत्य बोलने की साहस हो सकता है? यदि मम वचनम व्यभिचरितम तदा माँ शांते माँ बाप अंते भविष्यन्ति। वो कह रहा है कि यदि मम वचनम, यदि मेरा वचन व्यभिचरितम माने असत्य हो जाए, तदा मास अंते, तब महीने के अंत में ममाप अंते भविष्यते, मेरा अंत हो जाए। यदि वो कहता है कि यदि मेरा वचन असत्य होता है तो महीने के अंत में मेरा अंत हो जाए। राजा अब्दत, राजा बोलता, भद्र बप स्वर्णम, हे भद्र, बप माने बो, सुवर्णम माने सोना, तुम सोना बो। फिर से एक बार यहाँ से देख लिए। ततश्चौरो वचनम राजकार्य अनुरोधेन सह वार्ता राज्ञ निवेदितः। ततश्च माने इसके बाद चौर वचनम, चोर के वचन को सुन करके राजकार्य अनुरोधेन, और राज के कार्य में अनुरोध करने पर वह सहवार्ता, उस बात को राज्ञ निवेदिता यानी जाकर के राजा से निवेदन किया। राजा सा कौतुकम चौरम आहु अपृच्छत, राजा अत्यधिक कौतुक के साथ में, उत्कंठा के साथ में चोर को बुला करके कहा, रे चोर, हे चोर, का विद्याम जानस, कौन सी विद्या जानते हो? चोर अब्दत, चोर बोला, देव सरस परिमाण बीजान, चोर बोलता है सरसव परिणामानी, यानी सरसों के परिणाम के बराबर, सुवर्ण बीजानी, सोने के बीज को कृत्वा माने करके, भूमो उपयंते, भूमि पर बोने पर, मास मात्रणो चा कदल्यो भवंती, महीने के अंतर में उसमें कली आ जाएगी, पुष्पाणि चा, और फूल आ जाएंगे, तानि पुष्पाणि स्वर्णान भवनी, और वही पुष्प सोने के होंगे। रत्तिकः मात्रेण बीजेन फल संख्यानाम भवन्ति, यानी रत्ती मात्र बीज के द्वारा असंख्यों की संख्या में सोना हो जाएगा। देव प्रत्यक्षम पश्यत, हे देव आप प्रत्यक्ष देख लें। राजा अब्दत, राजा बोला, चौर सत्य में तद, हे चोर क्या यह सत्य है? चोरो अब्दत, चोरा बोला, देवस्य पुरुषः, देवस्य पुरतः कश्य असत्य भाषणे शक्ति, देव के सामने किसको असत्य बोलने का साहस हो सकता है? यदि मम वचनम व्यभिचरितम, यदि मेरा वचन असत्य हो जाए, तदा मासंते, तो महीने के अंत में ममाप्य अंतो भविष्यत, मेरा अंत हो जाए। राजा अब्दत, राजा बोला, भद्र, हे भद्र, बप स्वर्णम, सोना बो। फिर क्या होता है? ततश्चौरः सुवर्णम द्वाहितः ससर्पश मात्राणि बीजानि कृत्वा, ततस् माने इसके बाद, चौरह माने वह चोर, सुवर्णम द्वाहित्वा, सोने को जला करके, सरसर्प मात्राणि, सरसों के बीज के बराबर, सरसों के बराबर बीजानि कृत्वा, बीज को करके, राजा अंतः कीड़ः सरस तीरे परम गूढ़ स्थाने, राजा के अंतःपुर में कीड़ा सरोवर के पास में परम गूढ़ स्थाने, परम गूढ़ स्थान पर भूमि परिष्कारम कृत्वा, भूमि को तैयार करके, अभाषत बोला, देव, हे देव, क्षेत्र बीजे संपन्ने, हे देव, खेत, क्षेत्र माने खेत भी तैयार है, बीजे और बीज भी तैयार है, यानी खेत भी तैयार है और बीज भी तैयार है। वक्तः कश्चित दीयताम, कोई बोने वाला मुझे दीजिए। राजा अब्दत, राजा बोला, तुम्हें किम न वपसी, तुम्हें माने तुम ही किम ना वापस, तुम क्यों नहीं बो देते? चौरो अब्दत, चोर बोला, महाराज, यदि सुवर्ण वपने यो मम अधिकारा भवेत, तद अनया विद्या कथम अहम दुखी भवेति। चौरो अब्दत, चोर बोला, महाराज, हे महाराज, यदि सोना बोने का मेरा अधिकार होता, तदा अनया विद्या कथम अहम दुखी भवे, तो इस विद्या को जानते हुए मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ। किंतु चौरस सुवर्णम, वो अपना अधिकारो नास्ते, किंतु
चौरों माने चोर को, सुवर्ण माने सोने को, वपर्ण माने बोलने का ना अधिकारा ना से अधिकार नहीं है, किंतु चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। एन कदापि किमपि ना चोरितुम सहोपति। एन माने जिसने कदाप माने कभी भी, किमप माने कुछ भी, ना चोरितुम माने नहीं चुराया हो, सहोपति वह बोए। देव यो किम नावपति, हे देव आप ही क्यों नहीं बोते। फिर से एक बार यहाँ देख लीजिए। ततश्चौरा सुवर्ण दायित्वा सर्प मात्राणी बीजानि कृत्वा। इसके बाद वह चोर सोने को जला करके सरसों की बीज के बराबर कर करके राजा अंतः कीड़ा सरस्तूरे परम गूढ़ स्थाने भू परिष्कारम कृत्वा अभाषत। राजा के अंतःपुर में कीड़ा सरोवर के पास में खेत को भू परिष्कार भूमि को तैयार करता है, अभाषित और बोलता है। देव क्षेत्र बीजे संपन्ने, हे देव खेत भी तैयार है और बीज भी तैयार है, वक्ता कश्चित दिएताम, कोई बोलने वाला दीजिए। राजा अवदत्त राजा बोला, देव किमपि नावपश्य, देव त्वमेव किमपि नावपश्य, हे देव तुम क्यों नहीं बोल देते। चोरो अवदत्त चोर बोला, महाराज यदि स्वर्ण वपने यो मम अधिकारा भवेत, महाराज यदि सोना बोलने का मेरा अधिकार होता, तदेह अनया विद्या दुखी भवा, तदह अनया विद्या कथम अहम दुखी भवामि, तो मैं इस विद्या के द्वारा कैसे दुखी होता। किंतु चौरस सुवर्ण वपनो ना अधिकारो नास्ते, किंतु चोर को सोना बोलने का अधिकार नहीं है। एन माने एन कदापि किमपि ना चोरितिम, जिसने कभी भी कुछ भी ना चुराया हो, सहवपति वह बोए। देव यो किम नावपति, हे देव आप ही क्यों नहीं बो देते। राजा अवदत्त राजा बोला, मया चारणेभ्या दातुम तात चरणा नाम धनम चोरितुम। चौरो अवदत्त, मया माने मेरे द्वारा, राजा अवदत्त राजा बोला, मया माने मेरे द्वारा चारणों को दातु माने देने के लिए, तात पिताजी से, चारणा नाम धनम चोरितुम, चारणों को जो धन देने के लिए पिताजी के ने रखा था उसको मैंने चोरितुम माने चुराया था। वो कहता है मेरे द्वारा चारणों को दिए जाने वाले पिताजी के से धन को चुराया था। चौरो अवदत्त चोर बोया, तहिर मंत्री नाम उपंतु, तो क्या मंत्री क्यों नहीं वो देता। मंत्रिणो अवदत्त मंत्री बोला, वयम राजजीविनः, वयम माने हम सभी लोग, राजोपजीविना माने राज्य पर आश्रित हैं, कथम अस्तिन्ना भवेमा, कैसे हम सब लोग चोरी नहीं कर सकते हैं। वो कह रहा है कि यदि राजा ही चोर हैं तो हम लोग क्यों नहीं चोरी कर सकते हैं। चौरो अवदत्त चोर बोला, तहिर धर्माधिकारी वपतु, तो धर्माधिकारी ही बोल दे। धर्माध्यक्ष अकथ्य, धर्माध्यक्ष कहता है, मया बाल्य दशायाम मातु मोदकस चोरितुम। वो कहता है, धर्माधिकारी कहता है कि मैंने बचपन में माता से लड्डू चुराया था। फिर से एक बार देख लीजिए। राजा अवदत्त राजा बोला, मया चारणेभ्यो दातुम तात चरणा नाम धनम चोरितुम। जो राजा कहते हैं कि मैंने पिता के जी के द्वारा दिए जाने वाले चारणों के धन से मैंने धन चुराया था। चोरो अवदत्त तहिर मंत्री नामपति, तो मंत्री ही बोल दे। चोर बोलता है तो फिर मंत्री ही बोल दे। मंत्रिणो अवदन, मंत्री बोलता है, राजोपजीविना कथम अस्तेन भवामा, हम लोग तो राज्य पर आश्रित है, कैसे हम लोग चोर नहीं हो सकते हैं। चौरो अवदत्त चोर बोला, तही धर्माधिकारी वपत, तो धर्माधिकारी ही बो दे। धर्माध्यक्ष अकथ्य, धर्माध्यक्ष कहता है, मया बाल्य दशायाम मातु मोदकस चोरितुम, मैंने बचपन में माता के लड्डू चुराए थे, इसलिए मैं कैसे बोल सकता हूँ। चौरो अवदत्त चोर बोलता है, यदि इवम सर्वे अपि चौरा कथम अहम एको मरणीयम अस्मि। वो कहता है कि यदि यूँ माने तुम सभी लोग, सर्वे माने सभी लोग, चौरा माने चोर हो, कथम अहम तो कैसे मैं ही मारणीय अस्मि, मारने के अधिकारी हूँ। यदि तुम सब लोग चोर हो तो कैसे मैं अकेला ही मारने योग्य हूँ। तच्चौरो वचनम श्रुत्वा, तब चोर के वचन को श्रुत्वा माने सुन करके, सभासदा माने सभासद, सभी सभा में इकट्ठित लोग, सर्वे हसीनता माने हंसने लगे। सभी लोग चोर की उस बात को सुन करके हंसने लगे। राजा भी
हास्य आसन उपनीतम क्रोधो विहस अकथयत। राजा भी हास्य से युक्त होता हुआ क्रोध को छोड़ करके हंसने लगा। रे चोर, हे चोर, ना मारणीयोस, तुम मारने योग्य नहीं हो। हे मंत्रिणा, हे मंत्री, कुबुद्धिर अपि बुद्धिमानो अयम चोरा। हे मंत्री, यह कुबुद्धि का होते हुए भी, यानी इसके अंदर चोर रूपी जो कुबुद्धि है उसके होते हुए भी यह चोर बुद्धिमान है। हास्य प्रवीणस्य, और हास्य रस में प्रवीण है। ततो ममयो सन्निधाने तिष्ठति, यह मेरे ही पास रहेगा। प्रस्तावे माम हास्यत खेलेत हुआ, यानी यह समय समय पर मुझे हास्यत माने हंसाएगा, खेलित माने खिलाएगा। इतुक्ता, ऐसा कह करके सह चौरा, वह चोर राजा ससन्निध्य धृता, राजा के समीप में रहने लगा। फिर से एक बार यहाँ से देख लीजिए। चौरो अब्दत, चोर बोला, यदि एवं सर्वे अपि चोरा, यदि तुम सभी लोग चोर हो, कथम अहम एको मारने अस्म, तो मैं अकेले मारने योग्य कैसे हो सकता हूँ। तच्चोर वचनम श्रुत्वा सभा सदा सर्वे हसितवंता, तब चोर के वचन को सुन करके सभी इकट्ठा लोग वहाँ हंसने लगते हैं। राजा अपि हास्य उपनीतम विहस्यम अकथयत, राजा भी हास्य रस से युक्त होता हुआ क्रोध को छोड़ करके हंसने लगा। रे चोर, हे चोर, ना मारने, तुम मारने योग्य नहीं हो। हे मंत्रिणा कुबुद्धिर अपि बुद्धिमानो अयम चोरा, वो राजा मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्री, यह चोर कुबुद्धि का होते हुए भी बुद्धिमान है। चोरो हास्य रस प्रवीण से, यह हास्य रस में प्रवीण है। ततो मयो सन्निधान तिष्ठति, यह मेरे ही समीप रहेगा। प्रस्तावे माम हास्यत खेलित, प्रस्ताव में माने समय समय पर, माँ माने मुझको हास्यत माने हंसाएगा, खेलित माने और खिलाएगा। इतुक्ता, ऐसा कह करके सह चौरा राजा सन्निधाने धृत्वा, वह चोर राजा के समीप में रहने लगा। ना चौरात अधमः कश्चित सहचा हास्येन विद्या, मृत्युपाशम समुच्छे राज्ञो बल्लवताम गता। ना चौरात कश्चित माने कोई, ना माने नहीं, चौरात माने चोर से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। सह माने वह, चा माने और वह हास्येन विद्या, वह हास्य विद्या से यदि प्रवीण है। मृत्यु पासम समुचे, तो हम मृत्यु के पासे को पार करके राज्ञो बल्लभताम गता, वह राजा का प्रिय होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। ना चौरात अधमा कश्चित सहचा हास्यन विद्या, चोर से बड़ा आदमी कोई नहीं होता। सहचा हास्यन विद्या, लेकिन वह हास्य विद्या से प्रवीण होने के कारण मृत्यु पासम समुचे, मृत्यु के पासे को पार करके राज्ञो बल्लभताम गता, राजा का बल्लभता माने प्रिय हो गया। यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो बच्चों, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।